फिर से इस मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है, जो कि इस चैनल का नाम इंडिया एजुकेशन सर्विस आप लोग जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं, ये भी इस बात को जानते हैं कि हम लोग अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं लाइंस के बारे में। तो लाइंस के बारे में हम लोग आपको प्रकार भी बताए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस, डिफिनेशन के बारे में जाने गए हैं। तो ये सब चीज़ जानने के बाद हम अब लाए हैं आपके लिए अदर टॉपिक, जो कि हमारा ला है पैरेलल लाइंस। ये भी हमारा एक टाइप्स है। किसका टाइप्स है? तो आपका ये लाइंस का टाइप्स है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनिंग के साथ और अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे नज़र डालिए। सबसे पहली चीज़ है पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस का हिंदी क्या होता है? पैरेलल लाइंस का हिंदी होता है समांतर रेखा। तो देखिए, ये हमारा इसका हिंदी हो गया, ठीक है, ये हिंदी हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि जो लाइंस होते हैं ना, तो लाइंस जो होते हैं, अगर ये लाइंस अगर इसके जैसे एक डायरेक्शन में बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ये है वैसा ये होगा, उसी को हम लोग पैरेलल लाइंस करते हैं। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये आप सोचिएगा भी मत कि ये ऐसा होता है कि पैरेलल लाइन से एक ही जैसा दिखता है तो इसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ऐसा बहुत ही बच्चे को हम लोगों को सुनने में आता है, जो कि ऐसा बात नहीं है। जो बच्चे नहीं जानते हैं इस बात को, पैरेलल लाइंस के प्रैक्टिस ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में, तो उसको ये मान लेते हैं कि ऐसा हमको लाइन दिख गया कि दोनों एकदम सेम में, एकदम बराबर में लग रहा है, तो इसको हम लोग पैरेलल लाइंस मानते हैं। जबकि ऐसा बात नहीं है। तो क्या बात है? तो ये जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, पैरेलल लाइंस हम तब बोलते हैं जब बोलेंगे जब इस दोनों पैरेलल, ये दोनों लाइनों के दोनों के डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, अगर सब जगह ये यहाँ पे हम लोग मेजर करने के बाद ये लाइन और ये लाइन में हमको पता चलता है कि 2 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, ये लाइन और ये लाइन भी हमको पता चला कि 2 मीटर का डिस्टेंस है, और इधर भी हमको पता चला कि इधर भी 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो मतलब हर एक जगह, यहाँ पे हर एक जगह हमको 2 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। मतलब इस दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए, तभी इस दोनों लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। नहीं तो पैरेलल लाइंस कहेंगे। अगर नहीं है पैरेलल, अगर इस दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस नहीं है, एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस रखा गया वो सेम नहीं है, तभी हम इसको पैरेलल लाइन नहीं बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन बहुत ही बच्चे बोलते हैं कि एक जैसा दिख गया तो ये पैरेलल लाइंस है। ऐसा बात नहीं। तब तो हम ऐसे भी हम कह सकते हैं, अगर ऐसे सीधा दे देंगे और यहाँ पे थोड़ा हल्का ऐसे कर दिए, देखिए, और इसको हम सीधा किए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसमें हमने इसमें थोड़ा मोड़ दिया है, कर्व थोड़ा सा कर दिया। तो कर्व कर दिया तो आपको यहाँ पे तो 2 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाए। लेकिन आप जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे 1.9 मीटर का आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा। तब ये हमारा पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएगा। भले इधर आपको 2 मीटर मिल रहा है, 2 मीटर मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर भी पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएगा। क्यों? पता है क्यों? जान लीजिए, नहीं पता है क्यों। यहाँ पे डिस्टेंस में 1 भी इंच कम होता है। 1 भी इंच अगर कम हो गया तो ये जो लाइंस है आगे बहुत आगे, एकदम आगे जाते कहीं भी जाए और तो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये जो है जाते जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये जो कहीं भी 1 इंच का कम हो जाएगा तो ये जाते एक जगह न कहीं ये कट कर देगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक जो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं कि दोनों के बीच में का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी वो पैरेलल लाइंस। नहीं तो नॉन पैरेलल लाइंस, ये जो हमारा है नॉन पैरेलल लाइंस है। नॉन पैरेलल लाइंस आप लोग समझ गए कि ये पैरेलल लाइंस बोलने के लिए हमको क्या चाहिए? इस दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी ये पैरेलल लाइंस, नहीं तो नॉन पैरेलल लाइंस होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे ये डिफिनेशन
है, एक ये भी डिफिनेशन है। और आप ये देख सकते हैं कि जब जब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा ना जी, तो ये जो डिस्टेंस जो सेम होगा तब ये लाइन जो है आपस में कभी भी कट नहीं कटेगा, इंटरसेक्टिंग नहीं करेगा, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक भी इंच अगर कम हो जाता है इसका डिस्टेंस में, या तो इधर या तो उधर, तो ये आपस में कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट कर देगा। इसके कारण ये नॉन पैरेलल लाइंस कहलाएगा, समांतर से रेखा नहीं कहलाएगा। जैसा कि मार्कर गिर गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देख सकते हैं ये पैरेलल लाइंस जरूरी नहीं है कि अगर हम ऐसे दे दिए तो यही पैरेलल लाइंस कहलाएगा। हम तो ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए ऐसे भी दे सकते हैं पैरेलल लाइंस। क्या हम सीधा भी ऐसे भी दे सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सेम है तो ये पैरेलल, अगर डिस्टेंस नहीं है तो ये हमारा नॉन पैरेलल, एनपी नॉन पैरेलल हो जाएगा ये हमारा। तो आप लोग समझ रहे हो कि पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन में क्या डिफिनेशन है, क्या हमारा डिफरेंशिएट है। देखिए उसके बाद हमारा आता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का देख लीजिए डायग्राम, ये रहा। ये जो हमारा देख रहे हैं ये जो पैरेलल लाइंस है ये नॉन पैरेलल लाइंस है, तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाके ये इंटरसेक्ट करेगा। तो इस जिस जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए एक ये लाइन और एक ये लाइन, मतलब एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो ये जो लाइन है एक कहीं ना जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके कारण ये हमारा इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को कट कर रहा है आपस में, तो ये इंटरसेक्टिंग कहलाता है। तो आप लोग पैरेलल और नॉन पैरेलल में समझ गए होंगे। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो डिफिनेशन लिख सकते हैं। और ये कन्वर्जेंट लाइंस, कन्वर्जेंट लाइन क्या होता है कि आपस में एक जगह मिलेगा। जैसे समझिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पर अगर हम करेंगे, यहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस है, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करेगा। ठीक है, कन्वर्जेंट लाइन क्या होता है कि आपस में मिलेगा। जो लाइन आपस में मिले, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपस में मिल रहा है, यहाँ पे आपस में आपको मिल गया, तो ये हमारा ये जो लाइन इधर और ये लाइन हो गया, ये हमारा कन्वर्जेंट लाइन कहलाएगा। और जो लाइन एक दूसरे से भाग जाए, ये आपस में ये और आपस में ये, तब